हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बेटा, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। सर्दी का तो मौसम है ही, लेकिन इसके साथ साथ बेटा आपको रजाई बुलाएगी तो, लेकिन आपको जाने का नहीं। ठीक है, रजाई आपको बार बार बुलाएगी कि देखो आ जाओ, कल कर लेंगे पढ़ाई। तो आपको पता है कि कल कभी नहीं होता है, इसलिए बेटा कभी भी अपनी आज की पढ़ाई को कल पर ना डालना। ठीक है, क्योंकि कल कभी नहीं होगा और फिर वो पढ़ाई भी कभी नहीं होगी। अगर पढ़ाई कभी ना हो पाई तो फिर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो इसलिए ये आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि रजाई आपको बुलाए लेकिन आपको जाना नहीं है। ठीक है, जाना है रजाई के पास, लेकिन कुछ समय के बाद अपनी प्रॉपर जो आपने रोज का प्लान बना रखा है उस प्लान के अकॉर्डिंग पहले पढ़ाई कर लो, इसके बाद फिर आप रजाई के पास जाएं। ठीक है बेटा, तो इससे पहले हम एक टॉपिक स्टार्ट किए थे, क्लास 10th मैथ का टॉपिक था त्रिकोणमिति। इससे प्रीवियस के वीडियो में हम लोग ने ये जाना था बेटा, जैसे हम लोग ने सबसे पहले ये समझा था कि आखिर त्रिकोणमिति को हम लोग पढ़ क्यों रहे। त्रिकोणमिति को अगर हमने पढ़ लिया तो इसके क्या उपयोग हैं, त्रिकोणमिति के आखिर उपयोग क्या है। जैसे बहुत से लोगों ने मजाक बना के रखा है त्रिकोणमिति का कि पता नहीं क्यों साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हमें पढ़ाया, इसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं हुआ। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको इसका बताया है कि रियल लाइफ में इसका यूज कैसे होता है। कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली तरीके से इसका यूज जरूर से ही है। हम लोग जो भी बनाए गए सिस्टम है, कल हमने बहुत अच्छे से उन चीजों को डिस्क्राइब किया है, उनको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो भी इसी पर आधारित है, इसी आधार पर ही वो कार्य कर रहे हैं। तो त्रिकोणमिति का बहुत ज्यादा यूज है अपने जीवन में, जिस वजह से हम लोग इस त्रिकोणमिति को पढ़ रहे हैं। और त्रिकोणमिति को इसलिए और भी हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि अपनी बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर की आएगी भी, इसलिए और पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला उपयोग तो यही है। जीवन का तो बाद में देख लिया जाएगा, पहले ये जो पहली स्टेप आ रही है जिसमें त्रिकोणमिति हमसे 8 नंबर की पूछी जाएगी, सबसे पहला उपयोग तो यही हो गया। तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति की कुछ बेसिक चीजें बताई हैं, जैसे हमने आपको त्रिकोणमिति अनुपात बताए हैं। त्रिकोणमिति अनुपात किस तरीके से होते हैं, भुजाओं में अनुपात कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या चीजें हैं, समकोण त्रिभुज पर कैसे अप्लाई करते हैं, सभी बातों को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपको त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं उनके कुछ कोण के मान बताएंगे, जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन गया है 2 नंबर का। अगर आपको त्रिकोणमिति अनुपात के मान आते हैं, जैसे साइन, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, अगर यहां तक की वैल्यू आपको पता है तो आप वो क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक आज त्रिकोणमिति अनुपातों की एक सारणी बनाना सिखाएंगे। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो आप यहां से उस सारणी को तैयार कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से एंगल रहे होंगे, जैसे हमने यहाँ थीटा लिख दिया तो यहाँ पर होगा 0 डिग्री, फिर यहाँ पर 30 डिग्री, फिर यहाँ पर 45 डिग्री, फिर यहाँ पर 60 डिग्री और फिर एक 90 डिग्री। इतनी वैल्यू आप याद कर लेंगे। थीटा पे यहाँ पर जैसे साइन होगा, कॉस थीटा होगा, टेन थीटा होगा, कॉट थीटा होगा, सेक थीटा होगा और कॉसिक थीटा होगा। इस तरीके से एक हम लोग यहाँ पर सारणी बनाएंगे। ठीक है, देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू बेटा 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती, साइन 90 की वैल्यू 1 होती। अब आखिर ये वैल्यू आई कहाँ से है, ये सब चीजें जैसे हमें याद है वैसे अगर आपको नहीं याद है तो आप इनको निकालने का बहुत आसान तरीका ऐसे समझ सकते हैं। देखो कैसे, जैसे अगर साइन में आपको वैल्यू निकालनी हो तो जैसे ये 0 लिखिए तो आप यहाँ पर गिनती लिखिए। गिनती का मतलब जैसे आप 0 लिख दो, फिर 1 लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 3 लिख दो और फिर 4 लिख दो। पहला काम तो ये है, 0 के सामने 0, इसके बाद आप ऐसे गिनती लिखेंगे, इसके बाद सभी के बटे में आप 4 कर देंगे। सभी के बटे में कितना कर देंगे, मतलब सभी में आप 4 से भाग लगा देंगे।
पहला काम आपने समझा कि जीरो के सामने जीरो लिख के गिनती आपने लिख दी 4 तक। इसके बाद आपने सभी में किससे डिवाइड कर दिया, 4 से। सभी में 4 से डिवाइड करने के बाद आप उनका क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। बस यही जो वर्गमूल आप निकालोगे, जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका साइन में जितनी वैल्यू दी गई है उनके आंसर होंगे। जैसे देखो यार, जीरो में अगर आप 4 से भाग लगाओगे तो रिजल्ट आपका जीरो ही रहने वाला, और जीरो को रूट से बाहर निकालोगे तो जीरो ही रहेगा। तो बता दो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब इसके बाद देखो, 1 को रूट से बाहर निकालोगे 1 आएगा, 4 को रूट से बाहर निकालोगे 2 आएगा। बता दो 30 का मान। तो साइन 30 का मान बेटा 1/2। यहाँ पर आप देख लो, पहले आप इसको चाहो तो कैंसिल कर लो, 2 से इसको कैंसिल करोगे, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 1/2 बनेगा। 1/2, 1 तो बाहर आ जाएगा, 2 नहीं बाहर आ पाएगा रूट से, तो आंसर 1/√2। इस पे देखो, √3 है, ये बाहर तो नहीं आ पाएगा लेकिन ये बाहर निकल आएगा, तो ऊपर √3, ये बाहर निकल आएगा 2, तो √3/2। इसमें 4 से 4 कैंसिल कर लो, 1 आएगा, और रूट को अगर 1 लिखा है रूट में 1 तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1। तो इस तरीके से आप इन वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम में कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ वैल्यू हमें आती हुई हम गलत कर देते हैं, तो अगर बेटा आप ये छोटी सी ट्रिक याद कर लेंगे तो आप कोई भी वैल्यू इसमें गलत नहीं करेंगे। ट्रिक हमने आपको बताई कि जीरो के सामने क्या लिखोगे, जीरो, इसके बाद आप गिनती लिखेंगे। अब ऐसे ना कहने लगना कि ये 4 से क्यों भाग कर रहे हैं या रूट क्यों लगा रहे थे, इसी बात की तो यार ट्रिक है ये। सबसे पहले हमने क्या किया, जीरो के सामने जीरो लिखा, फिर गिनती 1 2 3 4 लिखी, ठीक है। सभी के डिवाइड में कितना कर दिया, 4, और इसके बाद हमने क्या कर दिया, सभी का वर्गमूल ले लिया, मतलब रूट के अंदर सबको रख दिया। बाहर निकाली तो हमें पता है कि इससे बाहर निकलेगा 0, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/√2, यहाँ पर √3/2 और यहाँ पर 1। इस तरीके से हमने साइन के 0 डिग्री की वैल्यू पता कर ली, 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की कितनी आ गई, 1। अगर आपको साइन में सभी वैल्यू आ गई है तो कॉस में वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, साइन की जो वैल्यू आई है आप उनको उल्टा करके लिखने का कोशिश करो। उल्टा करके लिखने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ 1 लिखा तो यहाँ पर कितना लिखोगे, 1। यहाँ पर 3/2 लिखा, √3/2 आप यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पर तो यही आ जाएगा 1/√2, फिर इसके बाद कितना 1/2 और फिर कितना 0। अगर आप साइन की वैल्यू याद कर लेते हैं तो कॉस की वैल्यू क्या करना है, केवल उनको उल्टा करके लिख देना है, वही अपनी किसकी वैल्यू हो जाएंगी बेटा, कॉस की। और याद रखना जो tan थीटा होता है वो बराबर होता है sin थीटा बटे में cos थीटा, इतनी वैल्यू याद कर लेना। और जो cot थीटा होता है, cot जो है वो tan का उल्टा होता है, इसलिए वो बराबर होता है cos थीटा बटे में sin थीटा। tan थीटा जो है वो sin थीटा और cos थीटा के अनुपात के बराबर होता है, और जो cot थीटा है वो cos थीटा बटे sin थीटा के अनुपात के बराबर होता है। तो आपने कहा कि अगर ऐसा है तो देखो, अगर हमें 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो किसमें, tan में, तो क्या क्या करोगे, sin 0 और बटे में cos 0 कर लोगे। भाई अगर हम थीटा की जगह यहाँ पर 0 यूज करेंगे तो क्या बनेगा, sin 0 और बटे पे cos 0, तो tan 0 डिग्री क्या आ जाएगा, sin 0 की वैल्यू देखो कितनी है, 0, और cos 0 कितनी है, 1। 0 में आप किसी से भी भाग लगाओगे रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। तो क्या याद रख लोगे, tan 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 0 होगी। इसके बाद इसको देखो, 30 डिग्री के लिए इसमें इसका भाग लगा दो, तो ये देखो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3, समझ पा रहे हो। इसके बाद इसमें इससे भाग लगा दो, सेम संख्या का सेम संख्या से भाग लगाया जाएगा, पूरा कट के 1 आ जाएगा। इसमें आप जब भाग लगाओगे तो यहाँ पर केवल √3 आ जाएगा, क्योंकि बटे में 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 1 में जब आप 0 से भाग लगाओगे, अगर बेटा नंबर अपॉन 0 हो तो उसे हम लोग अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अपरिभाषित, इन्फिनिटिव नॉट डिफाइन बोला जाता है इसको, ठीक भाई। तो ये जो है ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, अपरिभाषित, जिसको हम लोग इन्फिनिटिव भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ कॉट पे। कॉट की वैल्यू कैसे निकाली जाएंगी बेटा, अगर आपको tan पता है तो पिछली क्लास हमने बताया था tan का उल्टा cot होता है या cot का उल्टा tan होता है, ये बातें हमने आपको बताई हुई हैं। तो 0 का उल्टा करो। अब उल्टा का बहुत सीधा मतलब होता है, जैसे हम कहें बताओ 2 का उल्टा लिखो, 2 का उल्टा 1/2। उसी प्रकार से हम आपसे कहें 0 का उल्टा लिखो तो 0 का उल्टा 1/0, और 1/0 होगा तो वो कैसा केस होगा, अपरिभाषित का, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित।
इसका उल्टा करो 1/√3 का उल्टा करोगे पलट जाएगा, तो ये √3 आ जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही होता, √3 का उल्टा करोगे तो 1/√3। ये अपरिभाषित, अपरिभाषित कब बनता है? जब 1/0 होता। तो हम कहें अपरिभाषित का उल्टा करो तो 1/0 का उल्टा क्या होगा? 0/1। और 0 में किसी से भाग लगाओगे रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 0। आप इस बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके बाद देखो, आपको tan की वैल्यू पता चल गई, cot की। ये सब आपको याद नहीं करनी बेटा। अगर आपको sin की वैल्यू पता है तो आप cos की निकालने के लिए इनके उल्टे करके लिख के आओ। पहले ऐसे लिखा आपने, इधर से पलट के आप इधर से लिख दो, बस वही आंसर। sin cos पता चल गया, sin और cos के भाग लगा के जो आंसर मिले वो सब tan के मान हो जाएंगे। tan पता चल गया, tan का उल्टा कर लो, cot के मान पता चल जाएंगे। sec कैसे निकाल लोगे? cos जो है ना, cos को उल्टा कर दो, cos को उल्टा करने पर जो भी मान आएंगे वो sec के होंगे। जैसे यहाँ पर देखो cos 0 की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा भाई, समझ रहे हो? इसके बाद ये देखो, इसका उल्टा कर दो तो बताओ क्या आ जाएगा? 2/√3। इनको उल्टा कर दो, √3/2 था ना भाई, तो इसका उल्टा किया 2/√3 हो गया। इसके बाद इसका उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा? √2। 1/2 को उल्टा कर दो, 2 आ जाएगा। अच्छा 0 को उल्टा कर लोगे? 0 को उल्टा क्या होता है? 1/0। और 1/0 क्या होता है? 1/0 क्या होता है बेटा? नॉट डिफाइन, अपरिभाषित होता है। ठीक भाई, अब कौशिक पर आ जाओ। ये देखो क्या लिखा? 0। 0 का उल्टा हमने कहा बताओ क्या होगा? तो आपने कहा 0 का उल्टा 1/0 होता है, और 1/0 कहीं हो तो नॉट डिफाइन। इसका उल्टा करोगे तो 2 आ जाएगा, इसको करोगे तो √2 आ जाएगा, इसको करोगे 2/√3 आ जाएगा। और 1 को उल्टा करोगे बेटा, 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक भाई, तो इस तरीके से हमने इस टेबल को तैयार कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेबल बनाना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, केवल आप इस ट्रिक को एक बार वीडियो को रिवर्स करके पुनः देख लो, सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और इस बात को और समझ लेना कि 1 अगर 0 है, किसी नंबर में अगर 0 से भाग लगाया जा रहा है तो उसका रिजल्ट अपरिभाषित होता है। तो आप इस तरीके से इस बात को याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें कोई बहुत ज्यादा हमने लॉजिक लगाए नहीं है, एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक बनाई हमने, जिसके थ्रू आप इस सारणी को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। अगर आपने ये सारणी को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप ये समझ लो 2 नंबर के क्वेश्चन आता है, सीधे वैल्यू दी होती है और कहते हैं इसका मान बताओ। तो मान बताने के लिए आपको ये चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर ये आपको आता है तो एग्जाम में 2 नंबर तो बिल्कुल पक्के ही हैं, ये क्वेश्चन आता ही आता है। अब किस तरीके के एग्जाम में देखो क्वेश्चन पूछे गए इसी टॉपिक से, या जो हमने आपको प्रीवियस में चीजें कराई हैं उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो इस वीडियो में हम आपको वो क्वेश्चन कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और ऐसी कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर जो भी बातें बताई जाए वो सभी बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो फिलहाल अगर किसी बच्चे को इन चीजों को नोट करना हो तो नोट कर ले, फिर हम लोग चलेंगे आगे। देखो बेटा, ये आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन, 22 में पूछा गया है, और एक बहुत पहले पूछा गया था तो उसको हम छोड़ रहे हैं। 22 में और 25 पे पूछा गया था क्वेश्चन। जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था 2022 की बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सेम डिक्टो ऐसे ही पूछा गया था। अच्छा, जब 25 में इस क्वेश्चन को पूछा तो इसके साथ बस थोड़ी सी कलाकारी करी गई। वो कलाकारी ऐसी थी कि यहाँ पर थीटा की जगह पर एक उन्होंने एंगल ए बना के दिया था। तो आपसे पूछना चाह रहे थे 2 sin a इंटू में cos a का मान बताओ क्या होगा। तो एंगल चाहे थीटा लिखा हो, चाहे ए लिखा हो, चाहे बीटा लिखा हो, चाहे अल्फा लिखा हो, चाहे सी लिखा हो, चाहे बी लिखा हो, इससे आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पर ए एंगल दिया था आपसे, देखो ए एंगल पर ही तो मान पूछे गए। ठीक है, और अगर थीटा दिया होता तो थीटा एंगल पे पूछे हैं, बहुत सीधी बात है। तो देखो जैसे आपको यहाँ पर दिया है कि tan a जो है ना वो बराबर किसके? 1 के। अब अभी आप तुरंत आपको एक सीरीज पढ़ाई गई, सीरीज बोल रहे अभी तुरंत आपको एक सारणी पढ़ाई। उस सारणी में हमने आपको tan में कुछ वैल्यू बताई थी, जैसे 0 डिग्री की बताई थी, फिर हमने आपको 30 डिग्री की बताई, फिर 45 की बताई, फिर हमने 60 की बताई, और फिर हमने आपको 90 की वैल्यू बताई। तो ये देखो यार, जैसे ये tan a बराबर कितना लिखा? 1। आप थोड़ा सा अपनी चीजों को रिकॉल करो और ये हमें बता दो कि एक tan में कितने डिग्री का मान होता है। थोड़ा सा रिकॉल करके बताओ, अच्छा जल्दी से, अगर आपने नोट करा है तो देख के बता दो।
तो आपने ये कहा है कि ये tan 45 का मान होता है। हमने कहा बेटा बिल्कुल बात सही है, एक जो है ना वो tan 45 का मान होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो हमने कहा 1 की जगह पे क्या आप tan 45 डिग्री लिख सकते हो? आपने कहा बिल्कुल सही है। हमने कहा दोनों तरफ से देखो, ये tan a लिखा और ये tan 45 लिखा। हमने कहा आप tan से tan को हटाओ तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कह रहे हो a की वैल्यू तो कितनी आ गई? 45। हमें ये पता चल गया कि ये जो a एंगल है वो कितने डिग्री है? 45। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछी? देखो वैल्यू पूछी है 2 sin a इंटू में cos a। तो 2 sin, जहां पर a आपको दिख जाए वहां पर कितना रख देना? 45, क्योंकि a की वैल्यू आपने निकाल ली, इंटू में cos a के प्लेस पर 45। sin 45 की वैल्यू होती 1/√2 और cos 45 की भी वैल्यू बेटा 1/√2। इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ, रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1। तो बहुत साधारण सा बेटा सवाल था, कितने आसानी से आपने कर लिया, इसका आंसर कितना आ गया? 1। समझ रहे हो? अच्छे से आप इनको क्वेश्चनों को नोट कर लो, और हम क्वेश्चन जब लिख लें तो उनका आंसर देने का प्रयास करो आप खुद से पहले, ठीक है? इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। ये आसान से प्रश्न से हमने शुरुआत करी थी, अब इसके थोड़े अच्छे क्वेश्चनों पे चलेंगे। जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर, इसको हटाते हैं, क्वेश्चन है बेटा कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5, क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान बताओ। सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 2023 की बोर्ड एग्जाम में बेटा पूछा गया क्वेश्चन। ध्यान दो क्या लिखा है कि यदि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/5 है, तो इस वैल्यू को आप बता दो। अभी कल की क्लास में हम लोग ने बेटा एक रिलेशन पढ़ा हुआ था, और इसको यार आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी पूरी त्रिकोणमिति में, केवल 10th में ही नहीं, जब तक आप 12th या और आगे अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ेंगे तो इन चीजों की, बेसिक चीजों की आपको जरूरत पड़ती ही है। यहां पर हमने कहा था बेटा, यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कॉस होता है, यहाँ पर टेन होता है, फिर यहाँ पर कॉट होता है, यहाँ पर सेक होता है और यहाँ पर कॉसिक होता है। हम कहें भाई साइन किसके बराबर होता है? तो देखो एल का मतलब लंब से है, के का मतलब कर्ण से है, ए का मतलब आधार से है। तो साइन जो होता है बेटा वो लंब और कर्ण के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर हम आपसे कहें बेटा कि यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 दी गई है, तो क्या आप इसमें बता पाओगे कि इसमें 4 क्या है? मतलब ये किसी त्रिभुज की भुजाओं के लिए कोण दिया गया। तो अगर हम आपसे कहें बताओ कि इसमें 4 क्या है और 5 क्या है, तो आप बता दोगे बहुत आसानी से कि जो ऊपर लिखा 4 वो लंब है, और जो ये नीचे 5 लिखा वो क्या है? कर्ण। तो हमने कहा बेटा, आपने कहा कि लंब की वैल्यू कितनी है? 4, कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5। किसी समकोण त्रिभुज, हमने आपको बताया था 3 भुजाएं होती हैं, कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ये हमेशा जहां पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा, जहां पर 90 डिग्री बन रहा होगा, उसके जस्ट सामने की भुजा कर्ण होती है, ठीक है? कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा, इसके बाद होता है लंब और फिर आधार, इस तरीके से होती हैं भुजाएं। कर्ण बस सबसे बड़ी भुजा होती है, इतना आप याद कर लेना। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और उसमें आपने संपूर्ण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाना भी बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। तो इसमें हमें 2 भुजाएं पता है, हमें तीसरी भुजा यार पता करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि हमें इन अनुपातों के बारे में जानकारी चाहिए। तो हमने कहा बेटा क्या नहीं पता है आपको? तो आपने कहा सर जी आधार अगर पता चल जाए तो बात बन जाए। तो हमने कहा बेटा परेशान क्यों हो रहे हो, आधार तो हम लोग निकाल लेंगे। एक पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा था कि तुम परेशान ना होना, अगर कभी वो तुम्हें 2 भुजाएं दे, तीसरी निकालने के लिए हम आपको एक औषधि दे रहे हैं, बस उसको आप दे देना, सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए आपने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस कैप्सूल होता है ना?
अगर इसको आपने लगा दिया तो भूले बिछड़े जो भी लोग होते हैं वो तुरंत आ जाते हैं। ठीक है, अगर कोई दो भुजाएं दी है, तीसरी भुजा आप इस कैप्सूल की मदद से बड़े आसानी से निकाल सकते हो। भाई कर्ण का मान देखो कितना है, तो आप कह रहे हो 5, लंब का मान कितना है तो कह रहे हो 4, आधार ज्ञात करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, आधार इसको इधर लेके आओ तो 25 माइनस 16 बराबर आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर बराबर 9, तो आधार बराबर बेटा 3 आ जाएगा। आपने कहा सर जी आधार तो हमने निकाल लिया, हमने कहा यार अगर तुमने तीनों भुजाएं खोज ली हैं तो अब ये सवाल आसान हो गया। आपने कहा ऐसे कैसे, तो हमने कहा देखो, जैसे हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, हमें बेटा कॉस थीटा भी चाहिए, हमें सेक थीटा भी चाहिए और हमें कॉट थीटा भी चाहिए। तो हमने कहा बेटा आप पहले ये सभी वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर एंगल थीटा था, बातें यहाँ थीटा पे ही हो रही हैं, तो जो भुजाएं जैसी हैं उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। हमने कहा बता दो टेन थीटा किसके बराबर होगा, तो आपने कहा टेन जो है वो लंब बटे आधार होता था। हमने कहा बेटा बताओ लंब कितना, तो कह रहे हो 4, आधार कितना 3, ये लो टेन थीटा निकल आया। हमने कहा बता दो कॉस थीटा, तो आपने कहा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना 3, कर्ण कितना 5, 3 बटे 5। हमने कहा बेटा सेक थीटा बता दो क्या होगा, तो आपने कहा ये बात तो हम जानते हैं, कॉस थीटा पता हो, सेक थीटा निकालने के लिए उल्टा कर दो तो 5 बटे 3। कॉट थीटा हमने कहा टेन पता, कॉट निकालने के लिए उल्टा कर दो तो 3 बटे 4। आपके पास सभी वैल्यू है बेटा, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो सब वैल्यू रखो, तो देखो 4 इंटू टेन थीटा की वैल्यू देखो कितनी है 4/3 माइनस 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू देखो कितनी है 3/5 डिवाइड में सेक थीटा की वैल्यू देखो कितनी है 5/3 और प्लस 4 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, गुणा करो 4 का 4 में करोगे तो 16/3 और माइनस का कितना 3, पूरे के बटे में बेटा 5/3 प्लस का 3, इसके नीचे एक इसके नीचे एक, तिरछा गुणा कर दो तो 16 माइनस 3 त्रिका 9 बटे में 3, पूरे के बटे में 5 प्लस 9 बटे में 3, 3 ने 3 को उड़ा दिया, 16 में आप 9 को घटाओ तो 7 बचेगा और 9 में आप 5 को जोड़ लो तो 14 आ जाएगा, 7 एकन 7, 7 दूना 14, टोटल आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1/2। तो इस पूरे वैल्यू की, इस पूरे सवाल की जो वैल्यू है या जो आंसर है वो बेटा कितना आ जाएगा 1/2। देखो आसान सवाल है, आसान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग ने ये जो है ना, ये कल हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा था कल की क्लास में, कि अगर कोई त्रिकोणमिति अनुपात का मान आपको दिया है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, त्रिभुज की अन्य भुजाओं को ज्ञात करके कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात की वैल्यू आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये हमने कल आपको बताया था, आज भी हमने काफी चीजें डिस्कस की हैं, तो अच्छे से आप इसको नोट कर लो, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये आपका बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया था। ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन आया था, आसान है। अगर आप देखो इस सवाल में अभी इससे थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले जो आपको एक सारणी बताई गई थी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए, अगर आपको वो अच्छे से याद है, बताओ और क्या है इस क्वेश्चन में, सबके मान रख दो, सॉल्व कर लो, गुणा भाग तो आप करना जानते ही है ना भाई। देखो क्या करोगे, जैसे ये लिखा है 5, ये क्या दिया cos 60, अब आपको cos 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा, cos 60 की वैल्यू जो है ना वो 1/2 होती है, और 1/2 इसका स्क्वायर करना तो स्क्वायर कर दो। सेक 30, बेटा अगर आप सेक ना याद कर पाओ तो आप साइन और कॉस की वैल्यू याद कर लो, आप सब वैल्यू अपने आप से निकाल लोगे। जैसे आपको पता है cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती, तो बेटा सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये वाली बात समझनी पड़ेगी कि cos और सेक एक दूसरे को उल्टा होते। अगर cos 30 का मान √3/2 है तो उसका उल्टा कर दो, सेक 30 का मान मिल जाएगा, तो इसका मान 2/√3 होगा बेटा, और इसका स्क्वायर करना तो स्क्वायर कर लो। tan 45 का मान आप पढ़े 1 होता है 1 का स्क्वायर, और cos 90 की वैल्यू 0 होती तो 0 का स्क्वायर। देखो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 इंटू यहाँ पर करोगे भाई 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और माइनस का 1, तो 5/4 प्लस 16 बटे में कितना आ रहा 3 और माइनस का 1, नीचे 1, इसका एलसीएम ले लो बेटा 12 आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार गया, 3 का गुणा करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 में तो 15, 4 का गुणा करो 16 में तो 16 चौके 64, और माइनस 12 बार भाग गया, 12 का गुणा करोगे तो 12,
इनको जोड़ लो, 5 और 4 9 हो गए, और 6 और 1 7 हो गए, माइनस के 12 और बटे पे कितना आ रहा 12। देखो घटा लो यार इसको, तो कितना बचेगा, 9 में से 7, 9 में से 2 गई 7 और यहाँ पर 6 और बटे में 12। तो उत्तर बेटा इसका 67/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 67/12। कर लो आप इसको अच्छे से, आसान था। हमने कहा ना एक सवाल आपसे छोटा मोटा इस टाइप का पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये कर तब पाओगे आप जब आपको ये वैल्यू बहुत अच्छे से याद होंगी। तो हमने आपको जो सारणी है पूरी बना दी, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि याद करने में कुछ कंफ्यूजन बन रहा है तो उसके ऊपर हमने आपको एक ट्रिक समझाई है, उसके माध्यम से आप ये पूरी टेबल तैयार कर सकते हैं। साइन की वैल्यू याद कर लो, बाकी सब वैल्यू कैसे निकाली जाती है हमने बहुत अच्छे से आपको करना बताया है। तो एक बार आप उसको, भले ही आप उसको एक बार दोबारा देखो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन बनता है तो दोबारा देखो और खुद से अपने कॉपी पेन लो और उसको बनाने की कोशिश करो अपनी कॉपी पे कि क्या आप बना पा रहे हो, और फिर उनको आप याद कर लो। याद ना भी हो कोई दिक्कत नहीं, टाइम पर्याप्त होता है, आप बहुत आसानी से पेपर कर लेंगे उतने समय में। तो एक बार आप अच्छे से उन चीजों को नोट कर लो और उसको समझ लो कि हम बनाते उसको कैसे हैं, कैसे बनाया जाता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में फॉर्म होता ही होता है, उसको बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन है बेटा कि यदि cos a माइनस बी, क्वेश्चन है देखो समझो, यदि cos a माइनस बी बराबर √3/2, √3/2 और साइन a प्लस बी बराबर, और साइन a प्लस बी बराबर भी √3/2 है, √3/2। और इसके बाद कह रहे हैं जो a प्लस बी है, ये जो a प्लस बी है ये बिलोंग करता है 0 डिग्री से कहां पर, 90 डिग्री पर। बहुत सीधा मतलब है कि ये जो a प्लस बी का मान है वो 0 से 90 तक है, 0 से 90 तक है। तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, और ये भी दिया है कि और इसमें ये जो a है वो हमेशा ग्रेटर रहेगा किससे, b से। मतलब a एंगल जो है इसका मान बड़ा होगा किससे, b एंगल से। तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं तो a और b का मान बता दो। तो a व b का मान बताना है, a व b का मान। ये क्वेश्चन 2022 और 2023 की बोर्ड एग्जाम में लगातार आया, ध्यान देना भाई। देखो यहां पर पहले क्या दिया गया है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। पहले दिया गया है कि cos a माइनस बी बराबर √3/2, ठीक है। हमने कहा यहाँ बात तुम cos की कर रहे हो, यहाँ √3/2 लिख रहे हो, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक काम कर लो, जैसे यहाँ cos लिखा तो ये पूरी वैल्यू ऐसे ढूंढ लो कि ये cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती। तो आपने कहा ये ढूंढना तो अपने बाएं हाथ की उंगली का काम है। आपने कहा ये वैल्यू जो है ना भाई, वो आपने कहा था कि cos 30 डिग्री की होती है। हमने कहा हाँ सही बता रहे हो। तो देखो cos इधर भी है, cos इधर है, तो cos से cos छूट जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर 30। समीकरण 1 डाल दो। उसी प्रकार से बेटा इसको देखो, साइन a प्लस बी बराबर कितना है, √3/2। हमने कहा बेटा यहाँ साइन लिखा तो ये वैल्यू ऐसे पता कर लो कि ये साइन में कितने की होती है। तो आपने कहा ये भी आसान काम है, ये तो साइन 60 की वैल्यू होती है। हमने कहा साइन से साइन छोड़ दो, क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 60। इसको बोल दे इक्वेशन सेकेंड। बेटा हमें a और b के मान ही तो ज्ञात करने, और याद करो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में ऐसे हमने समीकरण खूब हल करवाए हैं आपको। तो इसी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लो। तो लिखना समीकरण 1 व 2 को हल करने पर पहला है a माइनस बी बराबर 30 और दूसरा है a प्लस बी बराबर 60। सॉल्व कर लो भाई। यहाँ पर देखो b विपरीत चिन्ह के हैं, हमने कहा विपरीत बातें करोगे तो वैसे कट जाना। b से b कट गया, a और a कितना हो जाएगा, 2a। 60 और 30 कितने हो गए, 90। a का मान निकालो, 90 में 2 से भाग लगाओगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 45। a का मान 45 आ गया, आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, हमने कहा इसमें रख लो। सेकेंड इक्वेशन थी a प्लस बी बराबर 60, a की जगह कितना रखोगे, 45 प्लस b बराबर 60। b का मान निकालोगे तो 60 में से 45 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 15। अब ये एंगल है इसलिए इनके मान डिग्री में लेना।
ए का मान 45 डिग्री और बी का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री। देखो इनकी जो ये बातें दी थी वो सभी सत्य हैं, देख पा रहे हो, ए का मान 45 आया, बी का मान 15 आया। सबसे पहली बात देखो ए और बी का जो जोड़ है वो आप देख रहे हो 90 से अधिक होगा ही नहीं, 90 होगा या 90 से छोटा ही रहेगा। देखो ए और बी के मान वो कह रहे थे 0 और 90 के बीच में होने चाहिए, हमने कहा जोड़ भी लो। 45 और 15 जोड़ोगे तो 45 और 5 50 10 60 ही तो होगा, तो ए प्लस बी इन्हीं के बीच में लाई करेगा, ये भी बात सही है। और दूसरा ये कह रहे थे कि ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए। आपने देखो जब मान निकाले बेटा तो ए का मान 45 आया, बी का मान 15 है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये वाली भी बात बिल्कुल सही है। तो हमने ए और बी के मान यहाँ से देखो बहुत आसानी से ज्ञात कर लिए। बहुत अच्छा सवाल था। एक आध बार ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए कहीं भी तो उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। बस होगा क्या, यहाँ पर कुछ भी लिखा होगा, जैसे यहाँ कॉस साइन टेन कॉट कुछ भी लिखा होगा, तो यहाँ जो वैल्यू होगी उसको आप ये देखना कि वो वैल्यू 10, अगर यहाँ 10 दिया तो आप ये देखना 10 में कितने की होती, अगर कॉस दिया तो ये देखना कॉस में कितने की होती, अगर कॉट दिया तो ये देखना कॉट में कितने की होती है। ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमें ऐसी उम्मीद है कि आप कर लेंगे। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। जितना हमें लगा उससे हमने बहुत बेस्ट तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बता दिया है। अब यहाँ पर मान लो अगर जैसे यहाँ पर कुछ और भी लिखा हो, जैसे यहाँ पर कॉसिक लिखा होता, कॉसिक ए प्लस बी, तो आप ये √3/2 कॉसिक में वैल्यू ढूंढते, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से क्या होता, कॉसिक से कॉसिक छूट जाता, ए प्लस बी की कोई वैल्यू आ जाती, इस तरीके समीकरण बन जाता। तो हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आपने इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, त्रिकोणमिति के सवाल सॉल्व करेंगे, तो वहां पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, आप इस टाइप का क्वेश्चन जरूर से हल करेंगे खुद से। ठीक है, और आप हमें ऐसी उम्मीद है कि आप उन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर भी पाएंगे। तो आप इसको नोट करो, फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये बोर्ड एग्जाम 2019 में और 24 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन हम आपको इसलिए भी करा रहे हैं कि देखो जो हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित देखो इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, है ना। तो देखो कैसे करोगे। लिखा है कॉसिक ए बराबर 2, इसके बटे में 1 मान लो, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, आपसे ये पूरी वैल्यू पूछी गई, इसमें देखो साइन ए भी हमें पता होना चाहिए, कॉस ए भी पता होना चाहिए और टेन ए भी। तो हमने कहा ये तो यार निकालना बहुत आसान है। देखो कॉसिक ए का मान अगर 2/1 दिया तो हम आपसे कहें बेटा बताओ साइन ए का मान क्या होगा, तो आपने कहा कॉसिक साइन एक दूसरे को उल्टा होते, अगर ये 2/1 है तो साइन जो होगा वो 1/2 होगा। हमने कहा बिल्कुल बात सही है, साइन की जरूरत पड़ेगी, हमने निकाल लिया। अब हमें कॉस की भी जरूरत पड़ेगी और टेन की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 2 भुजाएं तो दी गई, तो हम लोग एक पाइथागोरस कैप्सूल को जानते हैं, उस कैप्सूल को लेके आएंगे, जैसे ही खिलाएंगे उस कैप्सूल को वैसी तीसरी भुजा तुरंत भागती चली आएगी। तो हमने कहा एक काम कर लो, पहले ये बात पता कर लो कि ये 1 और ये जो 2 है वो ये कौन सी भुजाएं हैं। तो आपने कहा ये तो बहुत आसान है, साइन में जो ऊपर लिखा है वो लंब होता है और जो ये नीचे लिखा वो कर्ण होता। तो कहा आपने कि लंब जो है वो 1 है और जो कर्ण है वो 2 है, बचा कौन, आधार। आधार निकालने के लिए आप पाइथागोरस कैप्सूल लगा सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान है 2 का स्क्वायर, लंब का मान 1 का स्क्वायर, आधार आपको ज्ञात करना। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो 4 - 1 बराबर आधार स्क्वायर, तो ये 3 आ जाएगा बराबर आधार स्क्वायर, तो आधार का मान √3 आ जाएगा। आधार का मान बेटा कितना हो जाएगा, √3। ये लो आधार देखो भागते चले आए, आधार का मान कितना आ गया, √3। आपने कहा तीनों भुजाएं पता चल गई, अब कोई भी मान हमसे पूछ लो। तो हमने कहा अच्छा ऐसे कह रहे हो, तो हमने कहा बताओ अच्छा कॉस ए का मान। तो आपने कहा 1 मिनट रुक जाओ बता रहे हैं। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है √3 और कर्ण कितना 2, तो कॉस है √3/2। तो हमने कहा अच्छा अगर तुमने आधार निकाल अगर कॉस निकाल लिया तो टेन और बता दो। तो टेन बराबर आपने कहा होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 1, आधार कितना है √3, तो ये आ जाएगा 1/√3। बोलो सही है, सभी मान पता चल चुके हैं। जो वैल्यू पूछी है देखो उसमें मान रखते हैं, जैसे 1/10a, 10a की वैल्यू कितनी है 1/√3 प्लस साइन ए की वैल्यू देखो कितनी है, साइन ए की वैल्यू आपने ये निकाली 1/2 है, डिवाइड में 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की वैल्यू है √3/2।
आप इस डिवाइड में 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये तो सबसे ऊपर पहुंच ही जाएगा। तो √3 प्लस 1/2 डिवाइड में ये क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 डिवाइड में 2, ये 2 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, या अगर आप चाहो तो इसको 2 से इस 2 को कैंसिल कर लो, तो आ जाएगा √3 प्लस 1/2 प्लस √3। बोलो यही आएगा कि नहीं। इसके नीचे एक आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो √3 का जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा देखो कितना आएगा 2√3 और प्लस का कितना 3। ठीक है भाई, देखो √3 का इससे मल्टीप्लाई करोगे 2√3, √3 का √3 करोगे 3 आ जाएगा, और प्लस का कितना 1 अपॉन में 2 प्लस √3। और आगे देखो हल करते हैं इसको, 3 और 1 4 होगा, तो ये 2√3 प्लस 4 अपॉन में 2 प्लस √3। हमने कहा ऊपर से 2 कॉमन कर लो, तो आपने कहा बचेगा √3 प्लस 2 अपॉन में 2 प्लस √3। आप इन दोनों को देखो एक जैसा लिखा, बस आगे पीछे कट गया तो क्या आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर 2 हो जाएगा। देखो आसान सवाल था, खुद से करने के ऐसे क्वेश्चन जो आए उनको खुद से करने का आप प्रयास किया करो। क्वेश्चन जो हम नोट कर दें इसके बाद आप खुद से लगाओ और फिर हमसे केवल आंसर मिलाया करो। अगर आपका आंसर हमारा आंसर और आपका आंसर बिल्कुल सही है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से मैथ को सीख रहे हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए व कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण हो। न्यून कोण का बहुत सीधा मतलब है ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं वो न्यून कोण कहे जाते हैं। जहां cos A बराबर cos B, जहां cos A बराबर दिया गया है cos B, ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल A बराबर होगा एंगल B। इस तरीके से आपसे पूछा है। तो देखो बेटा सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और उसमें कोई भी एक त्रिभुज जैसे हमने बना लिया, थोड़ा सा बस ध्यान देना, जैसे हमने कहा कोई एक त्रिभुज है तो उसमें 3 शीर्ष होंगे, क्लियर है। 2 कोण यार उन्होंने दिए हैं कि ये कैसे है न्यून कोण। तो देखो ए और बी जो है ना वो न्यून कोण होने चाहिए, मतलब 90 से कम होने चाहिए। देखो आपको एक 90 से कम एंगल ये दिख रहा होगा और एक 90 से कम एंगल ये दिख रहा होगा, ये तो आपको 90 दिख रहा। तो यहाँ पर इस वाले बिंदु पर कभी ए और बी नहीं होंगे, तो हमने कहा यहाँ पर सी हो गया, ये ए हो गया और हमने मान लिया ये बी है, ठीक है। ए और बी जहां रखे हैं वो देखो दोनों कोण 90 से कम है, इतनी बात तो आप समझ रहे होंगे। ये न्यून कोण थे तो चित्र के हिसाब से हमने ऐसे एक त्रिभुज बनाया, उसमें ए और बी को न्यून कोण पर रख दिया। एक इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि जो cos A है वो बराबर किसके है cos B के। हमने कहा ठीक है, इसी बात से देखो हम इस चीज को प्रूव कर लेंगे। बेटा अगर ए एंगल की बात करी जाएगी तो सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, ये क्या होगा आधार और ये क्या होगा कर्ण। तो पहले ए एंगल के लिए आप cos के लिए फार्मूला लगाओ। cos किन भुजाओं का अनुपात होता है, तो आपने कहा cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। हमने कहा बेटा इसमें आधार क्या है, तो आप कह रहे हो AC, कर्ण क्या है तो कह रहे हो AB, ठीक है, बराबर ये क्या लिखा B। अब थोड़ा सा लंब और आधार को हटा दो क्योंकि अब एंगल B की बात कर रहे हैं। जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा बेटा लंब होती, बचा हुआ आधार होगा और कर्ण तो पहले से ही फिक्स है। cos बराबर आप जानते होता है आधार बटे कर्ण। तो बताओ आधार कितना है, तो आधार है बेटा BC और कर्ण कितना है AB, समझ रहे हो। देखो बराबर में ये लिखा है AB और AB बराबर में अगर लिखा तो कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा बताओ AC बराबर BC। क्या आ गया बेटा AC बराबर BC। तो आप ऐसा कह पा रहे हो कि इस त्रिभुज में ये जो त्रिभुज था इसमें 2 भुजाएं बराबर आ गई। AC भुजा जो है वो बताओ किसके बराबर आ गई, BC भुजा के। और बेटा याद रखना यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर है तो उन भुजाओं के जो सम्मुख कोण बने होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ये प्रमेय कक्षा 9 में आपको पढ़ाई जाती है कि यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हैं तो उन भुजाओं के जो सम्मुख कोण बनते हैं वो क्या होते हैं बराबर, ठीक भाई। तो देखो यार
AC भुजा किसके बराबर BC, AC भुजा जो है वो किसके बराबर BC। तो देखो AC भुजा के सामने कौन सा कोण बन रहा, देखो AC को ऐसे सामने देखो तो B कोण बन रहा, लिख देना। इसलिए एंगल B, अब BC के सामने देखो कौन सा कोण बनना था, आप करो A, तो इसलिए एंगल B बराबर क्या होगा, एंगल A। इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर लेंगे। बस एक छोटी सी बात आप लिखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज में क्या दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इतना आप याद रख लेंगे बेटा। ठीक है, ये बात हम कहां से कह पा रहे हैं, भुजाएं बराबर थी इसलिए उनके सम्मुख कोण क्या हो गए बेटा, बराबर हो गए। तो इस क्वेश्चन को देखो बहुत आसानी से हम लोग ने कर लिया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद देखो बहुत ही आसान से सवाल को देखो हम लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है एक, देखो ये 2024 और 25 में लगातार पूछा गया है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। आज हमने बहुत बेसिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। कल की क्लास में हम आपको 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 2022 से लेकर 2025 तक लगातार पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम छांट के लाए हैं आप लोगों के लिए। उनको कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर इस टॉपिक को हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लिखा है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 1 + sec a अपॉन sec a, 1 + sec a अपॉन में sec a। ठीक है, 1 + sec a अपॉन sec a बराबर सिद्ध करना है sin स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a, ये सिद्ध करना बेटा। और ये क्वेश्चन 2024 और 2025 की बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया है। देखो ध्यान दो कैसे आप करोगे इस सवाल को, प्रयास करो, देखो कैसे करोगे, एक बार खुद से ट्राई करो। इसके बाद हम देखो किया आपने कोशिश इसको सॉल्व करने की। देखो इस क्वेश्चन को हम आपको 2 तरीके से बता दे रहे हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन कराने के बाद हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे डू योर सेल्फ, खुद से करने के लिए। वो क्वेश्चन देंगे जो हमने आपको अभी यहाँ पर कराए हुए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे, वो आप खुद से करेंगे और उनका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, देखो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 + sec a अपॉन में sec a। ठीक है भाई, एक पहला तरीका तो ये है कि sec a जो है ये दोनों के डिवाइड में आप इनको अलग अलग डिवाइड कर लो, आ जाएगा 1 अपॉन sec a और प्लस का आ जाएगा बेटा sec a अपॉन में sec a। समझ गए इतनी बात, तो इससे ये कट जाएगा। 1 अपॉन sec a को बेटा हम लोग कहते हैं cos a, समझ पा रहे हो, और यहाँ पर प्लस का 1, डिवाइड में तो कुछ बचा नहीं है यार, तो डिवाइड में अगर हम 1 लिख लें तो बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। इसकी संयुग्मी से आप गुणा कर दो, cos a + 1 की जो संयुग्मी है उससे आप क्या कर देंगे, गुणा। ठीक है, cos a + 1 की संयुग्मी से आप गुणा कर दो। तो इसकी संयुग्मी आप ऐसे बना लो, जैसे ये देखो 1 + cos a इसको ऐसे समझो, तो 1 + cos a की संयुग्मी होती है बेटा 1 - cos a। 1 - cos a से क्या कर देंगे आप, ऊपर नीचे गुणा। ऐसा क्यों किया, तो हमने थोड़ा ये देखा कि राइट साइड में हमें प्रूफ क्या करना, तो प्रूफ का क्या करना था, 1 - cos a लाना था, तो हमने 1 - cos a से ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा। गुणा करने पर देखो क्या होगा, ये 1 - cos a लिखा और ये 1 + cos a लिखा, तो यहाँ पर तो देखो वर्गांतर बन जाएगा। और वर्गांतर बनेगा तो आप किस तरीके से बात को समझ रहे हो, देखो अगर कोई प्रॉब्लम आपको ऐसे समझ आ रही हो तो इसको आप ऐसे लिख लो, cos a + 1 था, आप इसको 1 + cos a लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना भाई। इसको पहले लिख दिया 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन sec a जो है वो cos a होता। तो यहाँ से और यहाँ से आप देख रहे हो वर्गांतर बन रहा, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a बटे में 1 - cos a। ठीक है,
अब देखो आगे, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है बेटा साइन स्क्वायर ए। अब कहोगे ये कहाँ से बता दिया, अभी बता रहे हैं आपको। और बटे में क्या आ गया 1 माइनस कॉस ए। इस तरीके से आप इस सवाल को बहुत आसानी से प्रूव कर लेंगे बेटा। अभी आगे की जब हम क्लास लेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट में हम आपको कुछ सर्वसमकाएं बताएंगे। पहली सर्वसमका आप बहुत छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, ये आप याद कर लेंगे, ये पहली सर्वसमका। उसी का यूज किया है, बस एंगल दोनों पर सेम होने चाहिए, एक साइन स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर हो, बीच में प्लस का निशान हो, बराबर किसके होगा, एक के। हम कहें बताओ साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 की वैल्यू कितनी होगी, तब भी 1 होगी। हम कहें साइन स्क्वायर 100 प्लस कॉस स्क्वायर 100 की वैल्यू क्या होगी, तब भी 1 होगी। हम कहें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, तब भी 1 होगी। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा था बेटा, आप उसको लेके जाओगे तो ये वैल्यू साइन स्क्वायर बन जाएगी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, जैसा था वैसे लिख दिया। और आप देख रहे हो इस सवाल को आपने बहुत इजीली प्रूव कर लिया। ठीक है, तो ये तो था इसका पहला तरीका। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। एक तरीके से हम आपको और बता दे रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, वो तरीका आप और समझ लो। वैसे प्रॉब्लम इसमें भी कुछ नहीं थी, आसान था सब कुछ। इसमें देखो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली, वो है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। देखो 1 प्लस सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, डिवाइड में फिर से सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो क्या बनेगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए और पूरे के बटे में 1 अपॉन कॉस ए। तो बेटा कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल। देखो हो जाए कैंसिल, क्या बचा बताओ, 1 प्लस कॉस ए, यही तो आया। अब फिर से वही काम, नीचे 1 और फिर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई। तो देखो ये वही तरीका आ गया जहां हम लोग पहले मूव किए थे। ठीक है, बस उसमें क्या किया था हमने, डायरेक्ट भाग लगा दिया था। इसमें कॉस को पहले सेक को कॉस में चेंज करके फिर से हमने यहाँ पर लेके आए। तो यही चीज हमने पहले भी बनाई थी, इसके आगे आप यही काम कर लेंगे, संयुग्मी से गुणा कर लेंगे और आगे इसका आंसर आप दे देंगे। आसान सा सवाल लिया था, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल सब बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपको खुद से करने हैं घर पर। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और उनके जो भी जैसे आपके आंसर आए, सही गलत कुछ भी, आप उनको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप उनका आंसर करेंगे और कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे कितने बच्चों ने आंसर किया है और हम सभी का रिप्लाई देंगे एक एक बच्चे का। अगर किसी ने सही दिया होगा आंसर तो राइट, और अगर गलत किया होगा तो हम उस बच्चे से ये कहेंगे कि देखो गलत नहीं है, आप एक बार खुद से कोशिश करो, हो सकता है आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं पे आपने मिस्टेक कर दी हो, इस वजह से आपका गलत होगा। गलत नहीं है, केवल क्या है कि आपने मिस्टेक थोड़ी कहीं करी है, तो इसको आप एक बार फिर से चेक कर लो। देखो क्वेश्चन है आपका, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं ये आपको खुद से ही करने बेटा। कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया, तो पहला क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1 अपॉन √3 हो तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। और बाकी शर्त वही है कि जो ये a प्लस बी है ना, ये 0 डिग्री या 0 से बड़ा, 90 डिग्री या 90 से छोटा है, और a जो है वो ग्रेटर है b से। बाकी शर्तें यही हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं, क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60, इसकी आपको वैल्यू बतानी, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं। यदि ये सब क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं तो हम देखते हैं आपने कितना सीखा। यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा इंटू में cos थीटा और प्लस में tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए।
ये हमने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको खुद से करना है और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। आंसर देते समय थोड़ा ध्यान रखना, जैसे आप आंसर दो लिखना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो लिखना, क्वेश्चन भी मेंशन करना जिससे हम समझ पाए कि ये आपने 1 का आंसर दिया, ये 2 का दिया और ये 3 का दिया, इस तरीके से। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि सभी बच्चे आंसर करें कमेंट बॉक्स में और एक एक करके हम सभी का जवाब देंगे। ठीक है, तो आप इनके सबके आंसर जरूर दें, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। और फिलहाल बेटा इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। इससे प्रीवियस में हम आपको काफी चीजें करा चुके हैं, तो उनका बेटा आप अपना खुद से प्रैक्टिस भी करते रहना। ऐसा ना है कि आप रोज 8 बजे के वीडियो देखकर आपने चीजें तो काफी स्टोर कर ली लेकिन आप पीछे वाली चीजें भूलते जा रहे हो। तो बेटा प्रैक्टिस जरूर करते रहना अच्छे से, रोज हर एक चैप्टर के क्वेश्चन लगाने का प्रयास करना जिससे आपकी मैथ बहुत स्ट्रांग हो सके और आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत शानदार स्कोर हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही रखेंगे बेटा, आप अपना बहुत ध्यान रखें और सर्दी से बचते रहें, सर्दी से बच के आप पढ़ाई करें। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।